एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, यदि आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चलाना चाहते हैं, यानी कोई नई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बेड के ऊपर जूट की बोरियां डालनी चाहिए, ग्रीन नेट डालना चाहिए, या फिर चावल की पराली डालनी चाहिए, या फिर केले के पत्ते डालने चाहिए। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सी चीज यूज करनी चाहिए जिससे कम खर्चा लगे और अच्छे से काम करे। तो दोस्तों हमने जब यूनिट स्टार्ट की थी तो हमने भी बहुत सारी रिसर्च की थी और बहुत सारे लोगों से पूछा था। तो बहुत से लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए अपने अपने हिसाब से, और ज्यादातर लोगों ने जूट की बोरियों का सुझाव दिया। वो क्यों दिया वो हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों आप 4 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए। सबसे पहला है चावल की पराली, दूसरा केले के पत्ते, तीसरा जूट की बोरियां और चौथा ग्रीन नेट। ये 4 चीजें ऐसी दोस्तों जो सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों पराली की कि पराली के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले बात कर लेते फायदे की। तो दोस्तों फायदे ये है कि पराली आपको सस्ती मिल जाएगी और कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। पराली जहाँ पर चावल की खेती होती है वहां पे आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी खास बात यह है दोस्तों चावल की पराली की, जब आप पानी डालते हैं तो चावल की पराली के अंदर हवा लगती है जिससे बैट ठंडे रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी है। तो बात करते हैं नुकसान की। नुकसान सबसे बड़ा ये है दोस्तों, जब आपकी खाद तैयार हो जाएगी, बनकर रेडी हो जाएगी, उस समय उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े पराली के चले जाएंगे, जिससे खाद की क्वालिटी में दिक्कत आएगी और कस्टमर को भी अच्छी खाद नहीं लगेगी। तो वो समस्या आएगी। और दूसरी दोस्तों आप पराली को एक ही बार यूज कर सकते हैं, जब दूसरी बार यूज करेंगे दोस्तों अच्छे से वो काम नहीं करेगी और समस्या होगी। तो दोस्तों ये समस्या रहती है पराली के साथ। ये फायदे भी है और नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं दोस्तों पराली की जो हमने आपको बता दी। और दूसरा दोस्तों बात आती है केले के पत्ते की। तो दोस्तों केले के पत्ते के भी कुछ नुकसान है और कुछ फायदे हैं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो दोस्तों केले के पत्ते आपको सस्ते मिल जाते हैं, और केले के पत्ते के अंदर भी दोस्तों यदि आप पानी मारेंगे तो वही हवा लगने से बैट ठंडे रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी है। तो सबसे पहला नुकसान तो दोस्तों ये है कि हर जगह केले के पत्ते अवेलेबल नहीं होते। जहां पर केले की फार्मिंग होती है वहां पर ज्यादातर आपको केले के पत्ते मिलेंगे, या फिर दोस्तों आपको वहां केले के पत्ते मिलेंगे जहां पर सब्जी मंडी पास रख दी हो, क्योंकि दोस्तों वहां केले के ट्रक आएंगे तो वहां से आप केले के पत्ते अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हर जगह अवेलेबल नहीं होते। और दूसरा नुकसान दोस्तों ये है कि केले के पत्ते भी दोस्तों खाद के अंदर मिल जाते हैं, जिससे खाद की क्वालिटी में समस्या आती है और कस्टमर लेने से इनकार कर सकता है। तो ये दोस्तों नुकसान हो सकते हैं पराली और केले के पत्ते की। बात रही दोस्तों ग्रीन नेट की। तो ग्रीन नेट के दोस्तों नुकसान भी है और फायदे भी है। फायदे की बात करें तो दोस्तों एक साथ आप सभी बेड के ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं। आपको ग्रीन नेट हटाना हो तो एक साथ आप सभी बेड से ग्रीन नेट हटा के कुछ भी बेड के अंदर डाल सकते हैं, या फिर बेड को चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके नुकसान ज्यादा है। क्या नुकसान है दोस्तों? एक तो दोस्तों ग्रीन नेट बेड के टेम्परेचर को कंट्रोल कम करेगा। यदि आप पानी डाल देंगे ग्रीन नेट के ऊपर तो जल्दी सूख जाएगा और वही टेम्परेचर आ जाएगा। और दूसरा दोस्तों सर्दी के अंदर भी यदि आप पानी डालेंगे तो सर्दी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कम करेगा। और तीसरा दोस्तों ग्रीन नेट आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों महंगा आता है ग्रीन नेट, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ऐसे दोस्तों ग्रीन नेट के भी नुकसान उतने ही है और फायदे भी हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों तीनों चीजों की नुकसान है और फायदे हैं। अब बात रही दोस्तों जूट की बोरियों की, और हमने भी ये यूज करी है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने 5 बेड की यूनिट स्टार्ट की है और इसके ऊपर हमने जूट की बोरियां लगाई है। अब जूट की बोरियों के फायदे क्या है दोस्तों? एक तो दोस्तों जूट की बोरियां आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। एक ये ना सस्ती पड़ती ना महंगी पड़ती, आपको 8 से 10 रुपए के बीच आराम से एक बोरी मिल जाएगी जो अच्छी क्वालिटी की होगी। और दूसरा दोस्तों जूट की बोरियां आपके बेड के टेम्परेचर को एकदम कंट्रोल रखेगी। यदि आप पानी डाल देंगे तो उसके अंदर हवा लगेगी और लॉन्ग टाइम तक ठंडा बेड रहेगा। और जूट की बोरियां दोस्तों आप कई बार यूज कर सकते हैं। अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं जूट की बोरियों को तभी आप यूज करेंगे, वरना दोस्तों यदि आप ऐसे ही यूज कर रहे हैं और ध्यान नहीं रख रहे तो जूट की बोरियां जल्दी खराब भी हो सकती है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं जूट की बोरियों के। और दोस्तों जूट की बोरियां आपके खाद के अंदर भी नहीं जाएगी, जिससे आपकी खाद की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और गर्मियों के अंदर ठंडा रखेगी बेड को और सर्दियों के अंदर गर्म रखेगी बेड को। तो दोस्तों जूट की बोरियों के सबसे ज्यादा फायदे हैं। हमने भी दोस्तों जूट की बोरियां यूज करी। तो यदि आप भी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बजट कम है, तो आप दोस्तों एक बार जूट की बोरियां यूज करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो भी केंचुए हैं वो अच्छे से खाद भी बनाएंगे और बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बेस्ट रहता है जूट की बोरियां। यदि आप यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 8 से 10 रुपए के बीच कहीं भी अच्छी क्वालिटी की बोरी खरीद सकते हैं जो वर्मी कंपोस्ट के लिए यूजेबल है। वरना दोस्तों बोरियां तो महंगी भी आती है और सस्ती भी आती है। हमने एक बीच का रेट आपको बता दिया, जिस रेट में हमने खरीदी वो रेट हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जूट की बोरियां लगाकर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़िया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।